नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से भारत का यूथ एक मुहिम में लग गया है। इतना मेहनत कर रहा है विनोद को फेमस करने के लिए, विनोद को एक अलग ही लेवल पे पहुंचाने के लिए कि क्या बताएं। बहुत मेहनत की जा रही है ताकि विनोद बहुत ज्यादा फेमस हो जाए और पता नहीं इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं और इससे क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये मुझे नहीं पता। खैर, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था सोशल मीडिया के थ्रू या बाकी हर जगह विनोद 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 चल रहा था और हर कोई इस चीज को शेयर कर रहा था, हर कोई इस चीज से जुड़ने की कोशिश कर रहा था कि मैं विनोद से जुड़ जाऊं। बट वहीं 12 साल के एक बच्ची का दिल्ली में रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है। किसी भी यूथ ने थोड़ा भी एफर्ट नहीं लगाया कि जस्टिस की गुहार की जाए, एक बार इस चीज को शेयर किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए या इस इंसिडेंट के बारे में पढ़ा जाए, समझा जाए कि क्यों हुआ, क्या रीजन है। अब ये जरूरी क्यों होता है कि यूथ इन सब चीजों ऐसे मुद्दे को शेयर करे। देखिए, मैं समझता हूं अगर कुछ ऐसी इंसिडेंट्स को आप शेयर करेंगे, जैसे अगर आप सुशांत भाई राजपूत की अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे हम जस्टिस दिलाने की बात कर रहे हैं, जो मुहिम सबने स्टार्ट कर रखा है, मीडिया और सबने, तो वहां पे गवर्नमेंट थोड़ी एक्टिव रहती है और इस चीज पे काम करती है। तो क्या उस 12 साल के बच्ची को जस्टिस दिलाना हमारा धर्म नहीं बनता, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? जितना मेहनत हम विनोद को फेमस करने में लगा रहे हैं, जितना टाइम हम विनोद को फेमस करने में लगा रहे हैं, अगर उसका 5% भी अगर हम उस 12 साल के बच्ची को इंसाफ दिलाने में अगर हम टाइम इन्वेस्ट करें, तो देखिए एक चेंज होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। हुआ क्या इंसिडेंट पीरगैरी का है दिल्ली में, अगर लोकेशन आपको पता होगा, जहां एक पहले से ही जेल में सजा काटा हुआ बंदा जो जेल से रिहा हुआ है, उसने ये कहा कि मैं जेल से रिहा हुआ हूं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गुड बिहेवियर। जेल ने उसे छोड़ दिया, बट एक्चुअली में उसने अपने पूरे जो भी उसका ड्यूरेशन था प्रिजन का, वो पूरा काटा और फिर वो जेल से छूटा। फिर वो कई सारे चोरियों में इन्वॉल्व रहा। 2006 की बात है और 2016 में भी शायद वो जेल गया था 5 महीने के लिए, और उसके बाद भी फिर वो वहां से रिहा हुआ 5 महीने बाद। अभी कुछ दिन पहले वो फिर कहीं पे चोरी करने गया था, जहां पे उस 12 साल की बच्ची ने उसे चोरी करते हुए देख लिया। अब कोई हार्ड मेटल का कोई ऑब्जेक्ट, अब पता ही है आपको, मीडिया के थ्रू जो भी आर्टिकल पोस्ट होते हैं उतना उसमें इतना डिटेल से चीजें नहीं बताई गई रहती। बट फिर कोई हार्ड एक मेटल लिया, उसके सर पे उसने हिट किया, 2-3 बार मारा। फिर वो लड़की बहुत फाइट भी करती रही, ऐसा भी उसने कबूल किया है, फाइट करती रही कि ताकि वो उससे जूझ सके। बट अनफॉर्चुनेटली वो कवर नहीं कर पाए, क्योंकि जो बंदा रिहा हुआ है, ही वाज समवेयर अराउंड 35 to 38 इयर्स ऑफ एज। और फिर उस बच्ची के सर पे जब उसने मारा, जब बच्ची बेहोश हो गई, देन ही रेप विथ हर, और उसके प्राइवेट पार्ट्स में उसने वो हार्ड मेटल इंसर्ट कर दिया, उसके यूटरस वगैरह उसने डैमेज कर दिया। इंटरनल इतनी ज्यादा डैमेजेस हो गए हैं कि एम्स के जो भी डॉक्टर है उनका कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी अभी तक वो बच्ची कोमा में है, 12 साल की बच्ची है। बट हमारा यूथ विनोद को फेमस करने में लगाया हुआ है, और बाकी मतलब ये क्यों कर रहे हैं, मैं भी क्यों वीडियो बनाता हूं, मेरे को समझ में नहीं आता। और हम क्या कर सकते हैं, बट एक जागरूकता लानी बहुत जरूरी है, एक वॉइस उठाना बहुत जरूरी है। अकेले पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म अगर आज आपके पास हैं, ऐसे मुद्दे को अगर आप शेयर करें, अगर ऐसे मुद्दे को आप लोगों से डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली वाले से ये सारी चीजें डिस्कस करें कि भाई ऐसा हुआ है, इससे एक अवेयरनेस भी फैलेगी, लोग और ज्यादा सक्रिय रहेंगे, लोग और ज्यादा अलर्ट रहेंगे कि भाई कैसे इन जैसे क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। वही उस बच्ची को, या फिर ऐसे ना जाने और कितने सारे केसेस आ रहे हैं रोज क्वारंटाइन सेंटर में, हमें देखने को मिल रहा है कितने सारे रेप केसेस हो रहे हैं, कितने सारे एब्यूज हो रहे हैं, कितने सारे टॉर्चर हो रहे हैं, कितने सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहे हैं अगेंस्ट वुमन। सिर्फ वुमन की बात नहीं कर रहे हैं, इट बी एनीथिंग। तो
तो क्या आपको नहीं लगता कि हम थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हों, कुछ ऐसे मुद्दों को हम उठाएं और कुछ ऐसे मुद्दों को हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करें, आवाज उठाएं, लोगों को बताएं, टैग करें, लोगों को पता चले इस इंसिडेंट के बारे में, ताकि लोग एकजुट हों। और जैसे निर्भया वाले सीन में पूरा भारत एक हो गया था जस्टिस दिलाने के लिए, पूरा हिंदुस्तान एक होकर लड़ने लगा था कि भाई ऐसे निर्भया वाले सीन तो ना जाने रोज कितने घटते हैं, ना जाने रोज कितने ऐसे क्राइम्स होते हैं। बट यही दिक्कत है कि हमने एक पे तो फोकस किया, जस्टिस मिला, लेट सही बट जस्टिस मिला, बट बाकी चीजों को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। बाकी अनशन बिना मतलब की चीजों पे हम इतना ज्यादा फोकस रहते हैं, इतना ज्यादा हम उस चीजों से जुड़ जाते हैं कि ऐसी चीजों को हम अनदेखा कर देते हैं। शायद कुछ लोग इस वजह से भी शेयर नहीं करते हैं अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल हैंडलर्स पे, कि उन्हें लगता है कि यार ये फालतू के लफड़े में क्यों पढ़ना, फालतू के झमेले में, यार पढ़ो तो सही, एक बार करो तो सही, क्या बिगड़ना है। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए जब लोग आवाज उठा रहे हैं तो क्या बिगड़ रहा है। भले कुछ भला हो, एक एक्सपेक्टेशन तो है, एक होप तो है कि शायद इंसाफ मिल जाएगा, शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उस 12 साल के बच्ची के लिए क्यों नहीं हम कर सकते ऐसी मुहिम, हम क्यों नहीं, हम ट्विटर पे इसको क्यों नहीं ट्रेंडिंग कर सकते, बाकी जगहों पे हम ऐसी चीजें क्यों नहीं शेयर कर सकते, बाकी लोगों से हम क्यों डिस्कस, हम दिल्ली पुलिस से क्यों नहीं गुहार लगा सकते कि भाई क्या एक्शन लिया गया, क्या चल रहा है, उस बंदे के साथ क्या होना चाहिए। वहीं पे हम अपने जुडिशरी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ऐसे आप लोग मर्डर केसेस में ऐसे आप बंदे लोगों को छोड़ रहे हो, तो फिर ये जाके ऐसी क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, तो इस पे आप कुछ, तो बहुत सारी चेंजेस लानी बाकी है। हम मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले बहुत सारी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। जो लॉ बने हैं काफी पहले के लॉ बने हैं, अभी आप देखिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंजेस हो गए हैं, तो बहुत चीजों पे काम करना है। बट ये तभी होगा जब हम ये विनोद और मोहन और गोपाल जैसी चीजों को हम छोड़ेंगे और इससे हटके हम कुछ सोचेंगे, अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे और ऐसे सिचुएशंस, ऐसी जो भी चीजें चल रही है उसमें अगर हम इन्वॉल्व होंगे तभी शायद कुछ चेंजेस का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक शेयर कर दीजिएगा और थैंक यू वेरी मच।